हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ अनिरुद्ध सेमवाल की मम्मी हैं। अनिरुद्ध सेमवाल का JMD अकेडमी से भी रिसेंटली एंग्लो ईस्ट में सिलेक्शन हुआ है और उनकी माता जी, नमस्ते मैम। अनिरुद्ध सेमवाल से वीडियो बनाते मुझे पता चला कि उसकी मम्मी बस कंडक्टर है और एम आई राइट मैम? जी। तो मुझे लगा कि उनकी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी जर्नी अपने बच्चों से छुपाते हैं कि मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, नहीं पता चलता है। और अगर पता चले तो मुझे लगता है बच्चों पे एक बहुत कड़ा प्रभाव पड़ता है जो कि अच्छे के लिए होता है। सो मैम, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आने के लिए। आपका भी। मैम ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से मैम? जी, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो आपका बचपन कहाँ पर पला बड़ा है, किस गाँव से? ये रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। स्कूलिंग में पढ़ाई लिखाई वहीं से रही? तो फिर मैम बड़ा ही आपने एक ऐसी चीज़ चुनी जो कि बहुत अलग थी, ये मिली आपको विरासत में या क्या हुआ ये जो आप बस कंडक्टर बनी? जी, ये ऐसे हुआ, हम 2012 में रुद्रप्रयाग से देहरादून आए थे बच्चों को पढ़ाने। फिर जो 2013 में आपदा आई, फ्लड, उसके बाद हमारी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ढीली पड़ गई और फिर मैंने जॉब के बारे में सोचा। तो फिर काफ़ी पेपर निकाले लेकिन 2-3 नंबर से रह गई, तो इसमें सिलेक्शन हो गया जी। अच्छा, तो मैम कहने का मतलब ये है मजबूरी ने पहले चीज़ स्टार्ट करी, मतलब पहले आप हाउस वाइफ थी जी, घर पे ही करती थी, घर पे ही रहती थी बच्चों के साथ? पहले पैसे ठीक ठाक, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, लेकिन 13 में जो आपदा में सब बर्बादी हो गई, उसने बहुत इफेक्ट डाला जी। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आप देहरादून क्यों आए थे? जी, वहाँ थोड़ा है नहीं ना, पढ़ाई के लिए उतना है नहीं माहौल। लेकिन यहाँ पर आपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा, हिल्टन से पढ़ता आपका बेटा जो कि अच्छा स्कूल है यहाँ का। तो कैसे, मतलब सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर है? तो पिताजी इनके वहाँ मेहनत करे तो और आप बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए कि बच्चों के लिए सब कुछ करना है। तो ये डिसीजन किसका था कि बच्चों के लिए सब कुछ करना है? क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का अलग अलग रहना बच्चों के लिए बहुत बड़ा त्याग है। शायद बच्चे नहीं समझते लेकिन वो हस्बैंड वाइफ समझ सकते हैं कितना बड़ा त्याग है ये। तो ये डिसीजन आपका था कि हस्बैंड का था? जी, हमारा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्कूल है, थोड़ा दूर है, घर काफ़ी दूर है हमारा रोड से, तो स्कूल बहुत दूर थी, इसलिए हमने कहा इधर ही रह लें। अच्छा, और फिर जब आपदा आई आपको लगा परेशानी है तो आपने बोला कि मुझे अब अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए। जी। तो हस्बैंड ने पहली बार में क्या बोला, ठीक है करो, या उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारे घर की औरतें नहीं करती हैं? जी नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर आपने किस किस चीज़ के एग्ज़ाम दिए? मैंने राजकीय पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी का, जितने भी सरकारी इनके अपने एग्ज़ाम दिए। कितना पढ़ी हुई है मैम आप? मैं BSc करी हुई है। तो जब आपने एग्ज़ाम दिए वापस से पढ़ाई करनी बड़ा अजीब लगा होगा? आप एक महिला, इतने साल बाद 2 बच्चे आपके जो कि जिनकी परवरिश भी कर रही हैं। ये तो काफ़ी गैप बन गया था ना, 96 से 2013, हाँ 17 साल बाद वापस पढ़ाई शुरू करी जी। नहीं, 16 में क्लियर किया मैंने। 2016 में आपका एग्ज़ाम जी एग्ज़ाम दिए थे और ये मैंने 2017 में क्लियर किया है। 2017 में क्लियर हुआ, फिर आपकी सरकारी नौकरी लगी जहाँ पर 19 में लगी जाके, मतलब वही 4 साल पहले आपकी सरकारी नौकरी लगी है। तो मतलब प्रॉब्लम तब की थी, सॉल्व 2019, 6 साल बाद होनी शुरू हुई है। तो मैम जब आप पहले जब आपने बस कंडक्टर के एग्ज़ाम दिए तो आपने अपने हस्बैंड से बात करी थी कि मैं बस कंडक्टर के एग्ज़ाम दे रही हूँ? तो उन्होंने क्या बोला, दे दो? सपोर्ट करा उन्होंने? अच्छा, और फिर जब आपने दी और आपको सिलेक्शन हो गया फिर सास ससुर की तरफ से कोई प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी तैयार थे कि चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बस कंडक्टर महिलाएं हैं हमारे उत्तराखंड में लगभग? जी, अभी तो 100 कुछ हैं। 100 कुछ, उनमें से आप हैं? जनरली सारे मेल हैं। यहाँ पर भी जैसे मर्चेंट नेवी में हैं लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ कम हैं, यहाँ पर भी मर्द ज़्यादा हैं महिलाएं कम हैं इस लाइन में। अभी 400 कुछ सिलेक्ट हुए थे। हाँ जी। तो उनमें 100 कुछ महिलाएं थी। 100 कुछ महिलाएं थी जिसमें आप भी थी। जब पहली बार आप बस पे चढ़ी वो कैसी फीलिंग थी मैम? पहली बार तो थोड़ा बहुत दिन भर रहना था, दिक्कत थी, पर धीरे धीरे मैनेज हो गया। मैम अलग अलग तरह के लोग मिले होंगे, कैसे हैंडल किया उस चीज़ को आपने? तो परिस्थिति से हैंडल हो ही जाता है, मजबूरी करा देती है मैम, सब करा देती है। तो मैम बच्चों को आपने बताया कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कभी बताया कि इनको दूर रखा इन सब चीज़ों से? कि दूर रखा। क्यों दूर रखा, क्यों नहीं बताया आपने? माइंड में वो ना ला सके कि तुम्हें अनिरुद्ध आइडिया था कि मम्मी की स्ट्रगल से जा रही, चाहे मम्मी ने बताया नहीं बताया?
जी सर, बिल्कुल पता था। क्या पता था तुम्हें मम्मी की स्ट्रगल के बारे में? क्योंकि सर जब हम स्कूल जाते थे ना, तो अगर हम सुबह उठते थे ना, तो हम मम्मी को पढ़ते हुए देखते थे। अभी घर आते थे, तो जब हम पढ़ रहे होते थे तो मम्मी भी पढ़ रही होती थी। तो मतलब अभी भी अगर हमारे उसमें देखा जाए ना घर में, तो एक पूरा शेल्फ भरा है जिसमें उत्तराखंड से लेके जितनी भी जीएस की किताबें अभी भी पढ़ी हुई हैं सारी की सारी। मतलब कितनी भी होंगी तो 50-60 किताबें तो होंगी, और उतने ही क्वेश्चन पेपर भी होंगे जितने मतलब 2013 से लेके 20 तक जितने में एलिजिबल थी मम्मी ने सब सारे एग्ज़ाम दिए। और कभी लगता था कि किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता था कि यार बस 1 नंबर रह गया, या किसी में 0.25 तो होता था। पर जब लास्ट में लगा तो ये था कि नौकरी नहीं, वो हार्डवर्क का कुछ तो मिला कि। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मम्मी से तुमने क्या चीज़ सीखी, एक चीज़ जो तुम अपने साथ रखना चाहोगे, और पापा से तुमने क्या चीज़ सीखी जो तुम रखना चाहोगे? तो मम्मी से तो यही है कि एक लगन जो पढ़ाई के लिए थी आज जो लास्ट तक रही, क्योंकि ये लास्ट ही एग्ज़ाम था शायद मम्मी का, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए एज ख़त्म हो गई थी। जय माता दी। लास्ट एग्ज़ाम था। और सर पापा से तो यही सीखा है कि सपोर्ट करना है, मतलब चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, ऐसे टेंशन रोना नहीं है, मतलब उसे डट के उसका हैंडल करना है। मैम, बच्चों को आपने अच्छी परवरिश दी, वो वक्त भी निकल गया। आज एक दौर है जहाँ पर आपदा निकल चुकी है, आपके पति जो हैं वो वहाँ पर गेस्ट हाउस संभाल रहे हैं, आप भी यहाँ पर नौकरी कर रही हैं। बच्चा आपका एंग्लो एशियन जैसी जानी मानी शिपिंग कंपनी में सिलेक्ट हो गया और IMCT अभी निकाल लेगा, आप चिंता मत कीजिए, और चला जाएगा। अभी आप क्या, अच्छा मैम एक चीज़ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट थी, आपने हमारे पास क्यों भेजा बच्चे को? बच्चा चाहता था या आप चाहती थी? ये तो हमें उतना पता नहीं था, पर लड़के ने कहा कि ये जो एकेडमी है बहुत अच्छी है। अच्छा, लड़के ने बोला। और मर्चेंट नेवी के लिए लड़के ने आपको कन्विंस कर लिया, आप होगी कन्विंस कि चले जाओ मर्चेंट नेवी में? क्यों? क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। पैसा करवाता है सब, लगता है कि ये तो इसलिए इसमें ये था कि जल्दी से जॉब भी लग जाएगी, जल्दी से जॉब लग जाएगी और आना शुरू हो जाएगा। मैम, एक चीज़ जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बेटे को और बच्चों को कहना चाहती हैं सामने देखते हुए, तो क्या कहना चाहेंगी आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कहूँगी, मेहनत करें, और जो आपने इस लायक बच्चा बनाया है, आपके उसमें था, और काफ़ी अच्छी रही है एकेडमी JMDI। मैम, कभी ऐसा था कि फीडबैक खराब देता था हमारे बारे में कि आपके जो आपका वो है एग्ज़ाम करवाते हैं आप महीने में, और जो है काफ़ी सारे नंबर आते थे आपके पास? नंबर आते थे? तो इसके कभी नंबर कम आते थे? नंबर कम आते थे? नहीं, वही कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि आपका जो है बहुत अच्छा वो रहा एजुकेशन, आपने अटेंडेंस भी ली रोज, फोन आते थे आपके पास? और एग्ज़ाम भी आपने सही करवाई। ठीक है, जिससे बच्चा काफ़ी अच्छा बना। अभी और करना है मैम, अभी इसकी जर्नी लंबी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर माता पिता से बस एक गुजारिश करूँगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने बच्चे से अपनी मेहनत मत छुपाइए। जापान के अंदर बच्चों को 5वीं क्लास में उनके माँ बाप कैसी मेहनत कर रहे हैं दिखाया जाता है। वो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को पता रहे कि माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया, और मैं बहुत समय लग गया समझने में कि जब अपना बेटा हुआ तब समझ में आया कि पिताजी ने क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए, ये माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि आप क्या मेहनत, कभी बच्चा जाके देखे कि मैं अगर बस में कर रही हूँ तो कितनी गर्मी है, कैसे मैं काम करती हूँ। अगर बच्चे को पता चले तो बहुत अलग आइडिया लगेगा। और मैं हर बच्चे से कहना चाहूँगा, प्रणीत मेहता मत बनिए, अपने माँ बाप की मजबूरी देखिए, उसे समझिए। मेरी तरह गलतियाँ मत कीजिए जहाँ पर आपने अपने माँ बाप को बस समझ लिया कि इनका तो फ़र्ज़ है, जो कर रहे हैं इनको करना चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए, हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते, ये भी सच है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और शायद एक बेटा हो जाता है मैं उनके लिए कुछ भी उसका 1% भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ पर एक हस्बैंड वहाँ रह रहे हैं, माता यहाँ रह रही है कि बच्चे मेरे कुछ बन जाएं, सरकारी नौकरी के सपोर्ट कर पाएँ। ये अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं चाहूँगा JMDI एकेडमी के माध्यम से मैं और आपके पास स्टोरीज़ लाता रहूँ, आप लोगों को इंस्पायर करता रहूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तैयारी खुद कीजिए, डट के कीजिए। अगर आप निकाल सकते निकालिए, लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छे कॉलेज के प्रति ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।